आपकी कहानी बेहद दिलचस्प है। आपने जब इशारा फाउंडेशन स्थापित किया तो वहाँ बच्चों को पढ़ाना आपके लिए मुश्किल था या आसान था? बच्चों का किस तरह से विकास हो रहा था? नहीं, वह मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। जब मैं उन्हें पढ़ाता तो बच्चे तो कहते कि उन्हें समझ में आ रहा है, पर मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मैंने एक बात उल्रिके जेशान मैडम से सीखी जब वह यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि बच्चों से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, केवल पढ़ाना ही आवश्यक नहीं है। शिवाजी और कई लीडर्स के प्रेजेंटेशन में मैंने यह बात जानी। मैंने WFD से भी जानकारी ली। फिर मैंने अपनी पढ़ाने की तकनीक बदली। मैं बच्चों से कहता कि मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा विद्यार्थी हूँ। इसके बाद बच्चे मुझे खुलकर बताने लगे कि मेरा पढ़ाया उन्हें समझ में नहीं आया। घर जाकर मैं इस पर विचार करता और इंटरनेट से पढ़ाने के नए तरीके ढूंढता। बच्चों के लिए मैं चित्र बनाकर रखता, क्योंकि पहले के समय में प्रोजेक्टर वगैरह था ही नहीं। जी बिल्कुल, चित्रों की मदद से पढ़ाने में आसानी होगी, यह सोचकर मैं अगले दिन फिर कक्षा में गया और एक साधारण सा चित्र बनाकर बच्चों को समझाने का प्रयत्न किया। मैंने भूत, भविष्य और वर्तमान काल को समझाने के लिए चित्र बनाया था। उन चित्रों के द्वारा ही बच्चों को समझ में आया जो मैं पढ़ाना चाहता था। चित्रकला के द्वारा पढ़ाना बेहद लाभदायक है, जो दृश्यात्मक हो, हाँ, जिससे उन्हें समझने में मदद मिलती है। अगले दिन मैं उन्हें ISL के शब्दों को पढ़ा रहा था। कोयम्बतूर में ISL की जो बुक आई थी, डिक्शनरी, हाँ, उस डिक्शनरी के एक शब्द को जब मैंने एक बधिर बच्चे को दिखाया, उदाहरण के लिए वहाँ पर एक ऐसा चित्र बना हुआ था जिसमें उंगली घुमाने का निर्देश दिया हुआ था। उस चित्र को समझना बच्चे के लिए कठिन हो रहा था, पर वह तो दृश्यात्मक है, हाँ, पर उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने मौखिक भाषा के व्याकरण के अनुसार संकेत में बताया कि मैं कल जाऊंगा, तो उसने सही लिख कर दिखाया। और इसी वाक्य को जब मैंने सांकेतिक भाषा के व्याकरण में बताया तो बच्चे लिख ही नहीं पाए। तब मुझे समझ में आया कि मुझे मौखिक भाषा के आधार पर संकेत नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके बिना पढ़ाने में मुझे दिक्कत हो रही थी। कुछ बधिर शिक्षक ऐसे होते हैं जो स्वयं ही अपना पढ़ाने का तरीका निश्चित कर लेते हैं, पर ऐसा करने से बच्चों को फायदा नहीं होता। अपनी बनाई हुई शिक्षण प्रणालियों को छोड़कर उन्हें वो तरीका अपनाना चाहिए जिससे बच्चों को समझ में आए, और जो बच्चों को समझ में ना आए उसे छोड़कर नया तरीका अपनाना चाहिए। पिछले 10 साल से मेरे पढ़ाने के तरीके हमेशा बदलते गए। शिवाजी और सुनील ने कभी ऐसा नहीं कहा कि पढ़ाने के तरीकों को बदल नहीं सकते। यदि विकास हो रहा है तो उन्होंने मुझे स्वयं ही निर्णय लेने की छूट दी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं हर एक नए बैच के साथ शिक्षण विधियों में बदलाव लाता। यदि मैं अब अपने पिछड़े सालों में देखूं तो मेरे पढ़ाने के तरीकों में काफ़ी गलतियां थी, जिसे मैं अब समझ पा रहा हूँ। आप खुद भी सीखते रहे और धीरे धीरे बदलाव आता रहा। जैसे एक शब्द है हैव, जिसका संकेत ये है। जब बधिर आपस में बात करते हैं तो वह इस शब्द का उपयोग इस तरह से करते हैं, तुम्हारे पास कार है, गाड़ी है, फोन है, मुझे दिखाना। तो ये है का उपयोग इस तरह से होता है। हैव का संकेत वह इस तरह से करते हैं। और जो भारतीय सांकेतिक भाषा में शब्दों के जो वीडियोस होते हैं, जैसे मेरे पास है, कल, ये समझने में बधिरों को दिक्कत होती है। उनका संकेत हाव भाव बेहद ही स्वाभाविक है, जिसका उन्हें अभ्यास है। यदि वाक्यों में हम आई एफ इफ का प्रयोग करेंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा। इसी को यदि हम उन्हें संकेतों में बताएं, जैसे यदि मैं अमीर हूँ तो मैं कार ले सकता हूँ, तब उन्हें इफ का प्रयोग समझ में आएगा, क्योंकि वह हाव भाव में ही है। जैसे यदि मैं अमीर हूँ तो मैं कार ले सकता हूँ, यदि मेरे पास पैसे हैं तो मैं खर्चे कर सकता हूँ। इन हाव भाव के जरिए ही उन्हें समझ में आता है, जिससे उनकी समझ में वृद्धि होती है। मेरा भी अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है। मुझे भारतीय सांकेतिक भाषा और प्राकृतिक संकेत दोनों के हाव भाव का प्रयास करना है। मैं सोचता कि बधिरों को पढ़ने में बहुत ही कठिनाई होती है। मैं सांकेतिक भाषा में समाचार प्रसारित करता हूँ, साथ ही मैं अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण भी देता हूँ। जब मैं समाचार प्रसारित करता तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने को कहता। मैं बच्चों से कहता कि जो लिखा है वो मुझे पढ़ के बताओ। बच्चे मुझे टुकड़ों में कुछ कुछ शब्दों के संकेत करके बताते। अगर उन्हें कुछ शब्दों का ही अर्थ पता होता तो भी वह बता पाते। वह मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें अच्छी तरह से बता पाते। यह सब उनका अंग्रेजी भाषा का प्रयास करने से होता था। इसी तरह उनके सीखने में उन्नति होती रही। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे आपकी बातें अच्छे से समझ में आई। क्या आपके पढ़ाए हुए ऐसे बधिर हैं जो आज बेहतर कार्य कर रहे हैं? ऐसे अनेकों हैं। कई अपने केंद्र स्थापित कर प्रशिक्षण दे रहे हैं, कुछ अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ आज की तारीख में लीडर्स हैं। यदि मैं आज के समय से पहले की तुलना करूं तो 2008 से लेकर 2013 तक सभी बधिर पढ़ने में काफ़ी मेहनत करते थे, जो 2013 के बाद कम हो गई है। पर ऐसा क्यों?
क्योंकि आजकल कोई भी बधिर एसएमएस के द्वारा बातचीत नहीं करते, वह वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत कर लेते हैं क्योंकि आजकल नई तकनीकें आ गई हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी आपस में खुश हैं। बस यही है कि वो आजकल लिखकर ज़्यादा बातचीत नहीं करते। उनकी सुनने वालों से थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, पर ज़्यादातर वह अपने समुदाय में सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं और वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत करते हैं। यह अच्छी बात है, उनकी भाषा का विकास हो रहा है, पर लिखना उनके लिए कठिन हो रहा है। इसके लिए मैंने एक सुझाव निकाला था। मैं अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन हूँ। यदि मुझे उस ग्रुप में कुछ कहना होता, जैसे कल मैं क्लास में पढ़ाने नहीं आ पाऊंगा, कल मेरी जगह कोई दूसरी टीचर आपको आके पढ़ाएंगे, मैं वीडियो सांकेतिक भाषा में डालता और अगले दिन बच्चों को लिख कर लाने को कहता। इस प्रकार बच्चे घर बैठे लिखने का प्रयास करते। यह तो बढ़िया विचार है। मैं बच्चों को होमवर्क देने में विश्वास नहीं रखता। मैं नहीं चाहता कि वे अंग्रेजी किताब लेकर पढ़ते रहे। मैं बस यही चाहता कि मैं उन्हें सांकेतिक भाषा में कुछ कहूँ और वे मुझे लिखकर बताएं, या मैं किसी से कहता कि मुझे सांकेतिक भाषा में बताएं। उस वक्त उनके पसीने छूटने लगते। वह ऐसे तो बात कर लेते, पर व्याकरण को ध्यान में रखते हुए संकेत करने में उन्हें थोड़ा सोचना पड़ता। इससे उनका भाषा विकास होता है। सांकेतिक भाषा में बताकर लिखने को कहना, जिससे सीखने में मदद मिले, यह बहुत ही बढ़िया विचार है आपका।